कुछ चीज़ें इकट्ठा की हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भलाई है, तो अपनी भलाई की चीज़ें ज़रूर सुनना चाहिए। 18वें पारे के पहले रुकू से मैंने 5 आयतें पढ़ी। कितनी आयतें पढ़ी? 5 आयत। जोर से बोलो। 5। पहली 3 आयतों में जिंदगी का बयान है। किसका बयान है भाई? जिंदगी। चौथी आयत में मौत का बयान है, और मौत के बाद क्या है भाई? कयामत। 5वीं आयत में कयामत का बयान है। जिंदगी, मौत, कयामत। जो हम लोग जी रहे हैं ये जिंदगी है। जिस दिन हम और आप मरेंगे वो मौत है, और वहीं से कयामत शुरू होती है। हदीस में आता है मन माता फकर कामत क़यामत हो, जिसका इंतकाल हो गया उसकी कयामत शुरू हो गई। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ बातें हैं जिनको आप तवज्जुह समझकर कबूल करो, याद रह जाने तो अमल करो। इस्लाम अमल का मजहब है। सिर्फ वो सुन करके सुन हो जाने का मजहब इस्लाम नहीं है। मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ऐसे ही बैठ करके सुनेंगे इत्मीनान से। बोलिए ना यार। मौलाना हनीफ साहब कहते हैं कि 5 किलो का तरबूज मत खिलाना, बेटा घर की जबान से काम चलाना। यानी अगर मैं पूछूं तो ऐसे मत करना, हूँ हाँ करना, या तो हाँ कह देना या नहीं कह देना। तो जिंदगी के मुतालिक एक ज़रूरी बात है जो बाकरा वालों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, और इसका ताल्लुक जो है 50 साल की उम्र वाले से नहीं है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक उससे है जिसकी अभी शादी हुई है, या उससे है जिसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। जो नाना दादा हो गए वो सिर्फ अफसोस करेंगे सुन करके, कुछ कर नहीं पाएंगे। जिनको करना है वो सुना। 3 आयतों में जो जिंदगी का बयान है, मैं तो तर्जुमा भी नहीं करूँगा, बस एक ज़रूरी बात इन तीनों आयतों की रोशनी में आप तक पहुँचाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब माँ के रहम में नुत्फा ठहरता है तो ये 40 दिन तक रहता है। कितने दिन भाई? 40 दिन। ये पानी का बूंद जो है पानी की, जिसको नुत्फा कहते हैं, ये औरत के रहम में कितने दिन रहता है? 40 दिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये 40 दिन तक रहता है, और 40 दिन के बाद जब 41वां दिन शुरू होता है तो इसकी शक्ल बदल जाती है। अब ये नुत्फा नहीं रहता है, बल्कि जमा हुआ खून हो जाता है। मेरे सामने डिस्प्लेस मत होना। 40 दिन नुत्फा रहता है, 40 दिन जमा हुआ खून रहता है। तो 40 को 40 में मिलाओ तो कितना हुआ भाई? 80। फिर जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो अगले 40 दिन में ये नुत्फा जो है, अब इसकी शक्ल बदल जाती है, ये गोश्त का लोथड़ा हो जाता है। लोथड़ा समझते हो? गोश्त का एक टुकड़ा। तो 80 में 40 मिलाओ तो कितना हुआ? 120। 120 दिन हो गए। 40 दिन नुत्फा,
40 दिन जमा हुआ खून, 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, अभी हड्डी नहीं बनी है, अभी शक्लो सूरत भी नहीं बनी है, अभी उसमें जान भी नहीं पड़ी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आता है और वो ये लिखता है कि ये जो नुत्फा है जब पैदा होगा तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा। हदीस में जो लफ्ज़ आता है वो शकी और सईद का आता है। शकी के माने कम वक्त, सईद के माने नेक वक्त। उसी वक्त लिखा जाता है कि ये जब पैदा होगा तो कम वक्त होगा या नेक वक्त होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हर आदमी, हर माँ, हर बाप ये चाहता है कि नहीं चाहता है कि हमारी औलाद अच्छी हो? बोलो भाई, बोलिए ना यार, ये कैसे अच्छी होगी? ये जब तारीफ देंगे तब, जब इमाम साहब दुआ करेंगे तब ना, वो तो बहुत बात का झमेला है जब बच्चा पैदा हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा नेक वक्त हो, कम वक्त ना हो, अच्छा हो, बुरा ना हो, समाज के लिए मुफीद हो, नुकसानदेह ना हो, घर वालों का नाम इससे चले, घर वालों की बदनामी न हो, अगर हर बाप जो बाप बनने वाला है, हर माँ जो कल माँ बनने वाली है, अगर वो चाहते हैं तो आज तो बहुत आसान है, बहुत पहले ही डॉक्टर लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हमल कितने दिन का है और डिलीवरी की तारीख क्या है। तो मेरे अजीजों, ये काम शुरू हो जाता है जब हमल डिक्लेयर हो और 120 दिन पूरे होने से पहले पहले अगर बाप चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी हो, माँ चाहती है कि मेरी औलाद अच्छी हो, तो जब जब इन दोनों को मौका मिले अव्वलन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जब जब मौका मिले तो घर में मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात पढ़ने के बाद, 2 सजदे करने के बाद होने वाला बाप भी अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठाए, होने वाला ने कहे मौला तूने करम किया है, थोड़े दिन के बाद मेरे आंगन में औलाद की सूरत में एक गुलाब खिलने वाला है, मौला इस बच्चे को हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी आबादी के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा बनाना, बुरा मत बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आले सुन्नत। तो ये काम समझ में आया किसका है भाई? ये काम कब करें? जब हमल को 120 दिन पूरे ना हो, इसलिए कि 131वां दिन जब आएगा तो ये लिखा जाएगा, लिखा ना जाए तो लिखवा लो। ये लिखवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मौलवी और इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम अपनी औलाद की भलाई चाहते हो तो रोजाना तुम्हारे घर में मुसल्ला बिछना चाहिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। एक वो जो मुसाफिर होता है, जिसका खाना पीना हलाल का हो, कपड़े हलाल कमाई के हो। मुसाफिर अगर ऐसा है तो अपने सफर के दरमियान जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। दूसरा वो आदमी जिस पर लोग